शेख है वो अचानक सीने में दर्द के बाद गिर पड़े वहीं पर और बेहोश हो गए। पास ही तैनात सीआईएसएफ के कांस्टेबल की नजर उन पर पड़ी जिनका नाम मनोज कुमार है। उन्होंने बिना वक्त गंवाए फौरन उस शख्स के पास पहुंचे जो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था। मनोज कुमार ने देखा कि वो नीचे गिरे हुए हैं और बेहोश हैं और शायद उनकी सांसें भी उस वक्त नहीं चल रही थी। फौरन मनोज कुमार जो सीआईएसएफ के जवान है उन्हें सीपीआर देना शुरू किया। सीपीआर मतलब सीने पे जो प्रेस करके सांस को लौटाने की कोशिश की जाती है, प्रेस करके दबाव दे करके वो सीपीआर दिया उनको और फिर कुछ ही वक्त में एमएम शेख उठ खड़े हुए और उन्होंने कांस्टेबल मनोज कुमार का शुक्रिया अदा किया। तो इंसानियत क्या होती है उसकी ये तस्वीर आप देखिए। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन जिस पर एक शख्स सीने में तकलीफ के बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। यह घटना दिल्ली के घिटोरनी मेट्रो स्टेशन की है और वहीं पर तैनात थे मनोज कुमार जो सीआईएसएफ में कांस्टेबल हैं। उन्होंने फौरन दौड़ करके उस शख्स की जान बचाई, फौरन उसे सीपीआर दिया और वो शख्स उठ खड़ा हुआ और उसने उठकर शुक्रिया अदा किया। और इस वक्त हमारे साथ खुद सीआईएसएफ के वो जवान मनोज कुमार हैं जो देवदूत बनकर उस दिन एमएम शेख के लिए खड़े थे वहां पर। मनोज जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मनोज जी, आपको कब लगा कि वो शख्स आपके पास कहीं गिर गया है और वो बेहोश हो रहा है और उसे सीपीआर की जरूरत है? सर, मैं फिक्सिंग कर रहा था, अचानक देखा सीढ़ी से उतरे थे वो, जोर से मैं दौड़ा जी। आप कहिए, आपकी बात सुन रहा हूं। दौड़ कर गया तो देखा तो वो बेहोश की हालत में दिखाई दिए। जोर से दौड़ के गया और देखा तो बेहोश की हालत में थे वो। उनको लेटाया, सीने पे सीपीआर दिया गया। मैंने दिया, सीपीआर दिया। मनोज जी यस सर। मनोज जी, ये आप लोगों की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि अगर आप कहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ इस तरह से कोई घटना हो जाए तो फौरन उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, उसे कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ये सब कुछ? हाँ सर, ट्रेनिंग सिखाया जाता है, हमको ट्रेनिंग दिया जाता है। मनोज जी, इससे पहले ऐसी कोई घटना हुई जब रोटेशनल कोर्स भी होते हैं, कमांडो कोर्स? जी, आप अपनी पूरी बात कह लीजिए। वो सर हमारे कमांडो कोर्स में भी सिखाया जाता है और हर साल रोटेशनल कोर्स होता है, उच्च अधिकारियों द्वारा भी गाइड किया जाता है बार बार। मनोज जी, इससे पहले ऐसा कोई वाकया हुआ, कहीं आप ड्यूटी पर खड़े हो, आपके आसपास कोई ऐसे शख्स बेहोश होकर किसी तकलीफ से गिर गया हो, उसकी ज़िंदगी आपने बचाई हो? हाँ सर, एक बार एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पे भी था, तो सीढ़ी से उसको मिर्गी आ गई थी, उस समय भी हमने सीपीआर दिया था एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के ऊपर। मनोज जी, एमएम शेख जो बेहोश होकर के घिटोरनी मेट्रो स्टेशन पर गिर गए, जब आपने उन्हें सीपीआर दिया तो क्या उस वक्त आपको लग रहा था कि जब ये शख्स उठेगा और आपको शुक्रिया अदा करेगा कि आपने हमारी ज़िंदगी बचाई है, तो आपको कैसा लगा उस वक्त? आपने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यस। हाँ सर, ऐसा तो लगा, अच्छा लगा हमको। और हमारा तो ट्रेनिंग का हिस्सा है, हम तो हर देश के नागरिक की सेवा करना ही चाहते हैं। हर मेट्रो पैसेंजर की सेवा करते हैं। मनोज जी, क्या कुछ घबराहट भी होती है जब इस तरह से कोई गिर जाता है, उसके पास जब आप जाते हैं, उसके करीब जाते हैं, तो क्या कुछ घबराहट भी हो रही होती है कि पता नहीं हम जो सीपीआर देंगे उससे ये शख्स की ज़िंदगी हम बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे? हाँ सर, ऐसा तो लगता है, बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, लेकिन कोशिश तो हम तो पूरी करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। मनोज जी, कोई संदेश देना चाहेंगे? अक्सर हम देखते हैं कि लोग बात बात में हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन आपने जिनकी जान बचाई वो एमएम शेख
उनकी ज़िंदगी मनोज कुमार ने बचाई और वो उठ खड़े हुए और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और सारी ज़िंदगी वो आपके आभारी रहेंगे, उनका परिवार आपका आभारी रहेगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंडिया टीवी के ज़रिए कि किस तरह के समाज हमें बनाने की ज़रूरत है? आपने तो अपनी ड्यूटी निभाई है। समाज तो कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग फोर्स के आदमी कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं सोचते हैं। हम तो बस अपना हर एक नागरिक को सोचते हैं, अपने देश का हर एक नागरिक है। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारा सलाम आपके लिए। और आप एक देवदूत बनकर उस वक्त पहुंचे। आप जैसे तमाम लोग जो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं वो ऐसे ही भारतीय नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की टीम हाथरस में पीड़िता के गांव पहुंची है। क्राइम सीन पर जाकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। गांव में जाने से पहले सीबीआई की टीम चंदपा कोतवाली पहुंची और वहां पर जाकर पुलिस वालों से पूछताछ की गई। वो पुलिस वाले जो उस दिन मौजूद थे वहां पर, और जब अंतिम संस्कार वहां पर किया गया था, जिसे लेकर बहुत सारे सवाल। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या चल रहा है जरा बताइए कि पहले चंदपा कोतवाली पहुंची सीबीआई की टीम, अब क्राइम सीन से कुछ सबूत जुटाए जा रहे हैं। आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, सीबीआई की टीम है वो क्राइम स्पॉट पे पहुंची है, उस बाजरे के खेत में पहुंची है जहां पर 14 सितंबर को सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में इस घटना